जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लास में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज पढ़ाएंगे आपको अलंकार। अलंकार क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। अलंकार किसी को अलंकृत करना मीन्स सजाना, ये स्त्री को आभूषण से सजाना, उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे लिखो अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण, सजावट या श्रृंगार। तो यहाँ लिखेंगे हम आभूषण, आभूषण, सजावट, सजावट, श्रृंगार, श्रृंगार या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं। मुख्य कितने भेद होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। एक होता है हमारा, यहाँ लिखेंगे शब्दालंकार, शब्दालंकार अलंकार, और एक होता है हमारा जो दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार, इसके भी भेद होते हैं इसमें। यहाँ लेंगे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है शब्दालंकार, तो लिखेंगे यहाँ पर शब्दालंकार। शब्दालंकार में हमारे भेद होते हैं। इसमें होते हैं हमारे, देखो, यमक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है और अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें हम पढ़ाएंगे आपको कौन कौन से होते हैं। चलो लिख ही लेते हैं। तो सबसे पहले होता है अनुप्रास अलंकार। सबसे एक नंबर में क्या होता है हमारा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। जो दो नंबर हमारा होता है वो होता है हमारा यमक अलंकार। होता है यमक अलंकार। और 3 नंबर पे आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। क्या आएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। इसमें पढ़ाएंगे जो शब्दालंकार में पढ़ाएंगे हम यमक अलंकार। तो इसमें यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार होता है जहां पर भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, और वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहां पर लिखो, उदाहरण बताएंगे भी, 1 मिनट को। यहाँ लिखो
जहाँ भिन्न 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 अर्थों वाले शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति आवृत्ति ठीक है, आवृत्ति हो, वहां होता हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार होता है। उदाहरण, अब इसका उदाहरण देख लो। उदाहरण इसका, इकली डरी हो, घन देख के डरी हो। तो डरी डरी की क्या हो रही, हमारी शब्द की आवृत्ति हो रही। तो यहां लिखेंगे हम, देखो यहां लिखेंगे इकली डरी, और इसके अर्थ अलग अलग होंगे। इकली डरी हो या घन देख डरी, घन देख के डरी, डरी हो। शब्द एक ही है, इसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, और या खाए बिक की डरी हो, खाए विष डरी। तो यहां लिखेंगे हम खाए विष की डरी, डरी हो। या घनश्याम मर जाड़ हो, तो यहां लिखेंगे घनश्याम मरी जाए हो। मीन्स इसका देखो उदाहरण क्या बना, जाके ऊपर के जो पद में डरी 3 बार आया है, जो हमारा 3 बार जो डरी डरी आया है, तो उसका अर्थ हमारा भिन्न भिन्न है। पहली डरी का अर्थ है पड़ी, जो पहली हमारा जो अर्थ है इसका है पड़ी, और दूसरी का जो है, जो दूसरी है इसका हमारा अर्थ है भयभीत, देख के डरी भयभीत है। और तीसरी का अर्थ है इसका, तीसरी का अर्थ है विष, तीसरी का विष की डरी या टुकड़ी। अब ले लेंगे यहां पर, देखो इसका तो हो गया आपका एक शब्दालंकार का। अब लिखेंगे यहां अर्थालंकार। तो यहां लिखेंगे हम अर्थालंकार। अर्थालंकार, तो अर्थालंकार क्या होता है, इसे भी समझ लो सही। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें भी लिख लो। इसमें आता है आपका उपमा अलंकार, तो यहां लिखेंगे हम 1 नंबर पे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, और 2 हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, तो यहाँ पर हम लेंगे सिर्फ रूपक अलंकार। तो अर्थालंकार का लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम
रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है इसके बारे में देखो। रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहां लिखो, तो यहां लिखेंगे जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, आरोप हो वहां पर क्या होता है, वहां आपका होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे। उदाहरण इसका उदाहरण होता है, देखो, उदित भय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, बिग से संत सरोज सब हर के लोचन भृंग। तो यहाँ लिखो, फिर यहाँ पर लिखो इसका उदाहरण। तो क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हम इससे, चलो इससे लिखो, उदित उदय गिरिमंच पर। तो यहाँ लिखेंगे उदित उदय गिरिमंच पर मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज। तो यहाँ लिखेंगे हम बिगसे संत सरोज सब हर्षें लोचन भृंग। तो सब हरिखें लोचन भृंग, मीन्स इसका देखो मतलब क्या होता है, जहां पर रघुवर जो है मंच पर संत लोचन, संतों को देख रहे, यदि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, उपमेय पर बाल, सूर्य, उदयगिरी, सरोज तथा श्रृंगार आदि उपमानों का आरोप किया गया है। अतः यहाँ पर हमारा क्या है, रूपक अलंकार। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।